चित्रगुप्त भगवान की पूजन एवं कथा। सर्वप्रथम चित्रगुप्त भगवान के ऊपर में स्नान करा करके, जल से स्नान करा करके, चंदन धूप दीप नैवेद्य आदि भोग लगा करके और कथा श्रवण करेंगे। प्रेम छोड़िए चित्रगुप्त भगवान की जय। सर्वप्रथम मंत्र मसी भाजन संयुक्त चरसे तम महितले लेखनी कटनी हस चित्रगुप्त नमोस्तुते। चित्रगुप्त नमस्तुभ्यम लेखकाक्षरदायक कायस जाति कास्त जाति समासद्य चित्रगुप्त नमोस्तुते। यही मंत्र को हम एक पेपर में भी लिख करके भगवान के चरण कमलों में समर्पित करेंगे। प्रेम छोड़िए चित्रगुप्त भगवान की जय। आगे कथा इस प्रकार है। श्री भीष्म पितामह ने पुलस्त मुनि से पूछा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से जो विख्यात जो पुरुष है वह किस वंश में उत्पन्न हुए हैं और किसी वर्ण में कहे जाते हैं। हे महामुने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा करके इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर मुनि प्रसन्न होकर के गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले कि हे गांगे, मैं कायस्थ जाति की उत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ। जिसको आपने आज तक नहीं सुना है उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है वही फिर नाश करेगा। इस प्रकार अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस प्रकार पूर्व में इस तरह संसार की कल्पना की वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र, 2, 5, 4, 6 और 6 पैर वाले पशुओं से लेकर के समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा सूर्यादि ग्रहों को तथा बहुत से जीवों को उत्पन्न करे। हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा, हे सुब्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर के ब्रह्मा जी ने जो किया उससे आपसे कहता हूँ। एकाग्र चित्त होकर के आप सुने। ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त शांत चित्त हुए। उससे जो हुआ वह मैं आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमलवत्र नेत्र युक्त, शंख के तुल्य गर्दन, चक्रवत मुख्य और तेजस्वी अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दावत लिए तेजस्वी अति सुंदर विचित्रांग स्थिर नेत्रों वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। और हे भीष्म पितामह, समाधि को छोड़ करके स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देख करके ब्रह्मा ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन है? ब्रह्मा का वचन सुन करके वह पुरुष बोला कि हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने की जो कहें सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी बतलाइए। यह वाक्य सुन करके ब्रह्मा जी निज शरीर उत्पन्न पुरुष से हंस करके प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम से विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की जमपुर में धर्म अधर्म विचार करने के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उत्तम धर्म है, उचित धर्म है, उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त बच्चे वर को देकर के वरदान देकर के अपने अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री पुलस्त ने कहा कि हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई उसका नाम का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, सेनक, अहिष्ठाना, श्रीवास्तव, अम्बष्ट, कर्ण। हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्म अधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि हे देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की जत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्रों, तीनों लोगों के हित के लिए जत्न करना चाहिए, प्रयत्न करनी चाहिए। धर्म की कामना करके महिषमर्दिनी देवी भगवती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हे महामाया,
प्रकृति रूपा और चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली उनका पूजन करना चाहिए, जिनके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पा करके स्वर्ग लोक को चले गए हैं। स्वर्ग के अधिकार को पा करके सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए उन देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्टान आदि समर्पण करना, भोग लगाना है, जिससे वह चंडिका भगवती देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्धि देने वाले होंगे। और वैष्णव धर्म का अवलंबन सहारा लेकर के मेरे वाक्यों का प्रतिपादन करना है। पुत्रों को आज्ञा तय करके चित्रगुप्त जी महाराज आप स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्ग में जाकर के चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही है। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास तथा चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह भी कहता हूँ, सुनिए। श्री पुलस्त जी बोले, धर्माधर्म को जानता हुआ नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सौदास नामक एक राजा हुआ। उस पापाचारी, दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग किया वह कथा सुनो। राजनीति न जानते हुए भी राजा ने निज राज्य में ढुढ़ारा पिटवा दिया कि दान धर्म, हवन तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप और नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई नहीं करेगा। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़ करके वहाँ से नाना प्रकार के देशों को चले गए। जो रह गए वे यज्ञ, हवन, श्राद्ध और तर्पण कभी भी नहीं कर सकते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई हवन, यज्ञ आदि पुण्य कार्य नहीं होने लगा और न करने लगा। हे भीष्म, उस समय उस देश से पुण्य बाहर हो गए। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर के कायस्थ लोग चित्रगुप्त भगवान का पूजन करते थे। वे भक्तिभाव से परिपूर्ण होकर के सुंदर धूप दीप आदि कर रहे थे। दैव योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा और पूजन देख करके उसने पूछा कि यह किसका पूजा है। वे लोग कहने लगे कि हे राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा करते हैं। यह पूजन करे। यह सुन करके राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कहकर राजा ने स्नान करके श्रद्धा भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजा करने से उसी क्षण पाप रहित होकर के राजा सौदा स्वर्ग लोक को चला जाता है। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा है। अब हे नृपश्रेष्ठ, कथा सुनने की तुम्हारी इच्छा है। और क्या सुनने की इच्छा? यह सुन करके भीष्म जी महर्षि पुलस्त जी से बोले कि हे विप्रेंद्र, किस विधि से वहाँ उसने पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से मुनि श्रेष्ठ राजा सौदा स्वर्गलोक को चला जाता है? श्री पुलस्त जी बोले कि हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। घी से बने नैवेद्य, ऋतु फल, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन करके भेरी, शंख, मृदंग, डिमडिम अनेक बाजे बजा करके श्री चित्रगुप्त जी का भक्ति युक्त पूजन करे। हे विद्वान, नवीन कलश ला करके जल से परिपूर्ण करके उस पर शक्कर से भरा एक कटोरा रखे। जत्नपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को दान देवे। पूजन का मंत्र का अर्थ यह है कि कलम और दावत और कलम और हाथ में कमल काठी लेकर के पृथ्वी पर घूमने वाला हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आप कैसे जाति में उत्पन्न होकर के लेखों को अक्षर प्रदान करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी, आप उनका पालन भी करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, हे कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करनी चाहिए। इस प्रकार राजा सौदास भक्ति भाव से पूजन करके निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, जमदूत राजा को उसी क्षण भयानक जमलोक में लगे। चित्रगुप्त से जमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म में रत सौदास राजा है, जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त जी हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुभ वचन बोले कि हे धर्मराज,
यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है रहा है, मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी पर पूज्य हूँ। हे स्वामी, आप ही ने मुझे यह वरदान दिया है कि आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं कि और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्टदेव, इस कारण यह राजा बैकुंठ लोक को जाए, यह ऐसी मेरी सम्मति है, विचार है, क्योंकि मेरी वरदान है। चित्रगुप्त का वचन सुन करके यमराज ने राजा सौदास को बैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी और सौदास बैकुंठ को चला जाता है। श्री पुलस्त जी बोले कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष और या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेंगे वे भी पाप से छोड़ करके परम गति को प्राप्त करेंगे। हे गंगा के पुत्र, तुम भी सर्व विधि से चित्रगुप्त की पूजा करो, जिस पूजा से के करने से राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलस्त के वचन सुन करके भीष्म ने भक्त युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहिन जमुना जी के घर यमराज ने भोजन किया था। इस कारण लोक में इसका नाम जम द्वितीया नाम हुआ। जमुना ने जम राजा को आयुष बढ़ाने वाला वरदान दिया था। इस कारण इस तिथि में बहन के हाथ का भोजन करने से धन जस आयुष आदि बढ़ते हैं। इस विधि से इस तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार बहन को दक्षिणा देनी चाहिए। कायस्थ लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। विचित्र वर्ण के पुष्प, चंदन, रक्त चंदन, काले धतूरे के पुष्प और सम्मी के पत्र से पूजन करे। गुड़ मिश्रित लड्डू का भोग नैवेद्य लगावे। और पूजन का मंत्र यह है कि भोग अभोग किया हुआ अथवा न किया हुआ जो पड़े है उसमें सुख देने वाले चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ावें। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर के चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया और हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उस समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वरदान देकर के चित्रगुप्त भगवान स्वर्गलोक को चले जाते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे उनका फल सुनो, वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख हो करके अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थ की उत्पत्ति का कारण दिव्य चित्रगुप्त जी की कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्त युक्त मन लगा करके कहेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुरुष समस्त व्याधियों से छूट करके दीर्घायु जीवन को प्राप्त करेंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रेम सुने चित्रगुप्त जी महाराज की जय।